नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हम लोग जय हिंद जय भारत में सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश शाह। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीज़ उपलब्ध मिलेंगी, जैसे संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता का संस्कृत और हिंदी में अनुवाद भी है। साथ साथ संपूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ जो है आपको अपनी भाषा में, मधुर भाषा में, संस्कृत और हिंदी में सुनने को मिलेगा। 13 अध्याय तक इसका लाभ उठाएं। साथ साथ सुंदर कांड का पाठ अवधी भाषा में 2 भाग में उपलब्ध है, इसका लाभ उठाएं। साथ साथ श्री रामचरित मानस के जो है सो बाल कांड के 100 से ज़्यादा दोहा तक पूर्ण हो चुका है, इसका लाभ उठाएं। साथ साथ श्रीमद् भागवत गीता के साथ साथ श्रीमद् भागवत पुराण के भी, महापुराण का भी आपके पास 14-15 तक जो है तो ये उपलब्ध हो चुका है। इस सब का लाभ उठाएं। जब भी समय मिले व्यर्थ के कार्य में हम लोग ना लग के अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। जीवन फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम अच्छे कार्य करें इसकी तो गारंटी है। हम धर्म के साथ लगे रहें ये तो गारंटी है। प्रभु के साथ लगे रहें ये तो गारंटी है, क्योंकि हम आए हैं कुछ काम करने के लिए, तो हम लोग प्रभु की कृपा से काम करके जाएं। अपने धर्म की रक्षा के लिए काम करें, अपने आप की रक्षा के लिए काम करें, क्योंकि धर्म अमर है, अविनाशी है, अनंत है। धर्म एक था और एक ही रहेगा, और धर्म कभी बदल ही नहीं सकता है। और जो भी अपने आप को लोग धर्म, बहुत लोग कहते हैं, वो धर्म हो नहीं सकते हैं। धर्म का मतलब उन सबको पता नहीं, लेकिन धर्म की बात करते हैं। इसी प्रकार से हम लोग शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत पुराण की विदेश्वर संहिता, शिव पुराण, अगर हमसे कोई गलती हो गया तो माफ़ करेंगे। ये जो है आपका संक्षिप्त शिव पुराण का विदेश्वर संहिता से हम लोग आज सुनेंगे। 16वां होगा। महेश्वर बोले आत्रा नक्षत्र से युक्त, चतुर्दशी को प्रणव वका जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुण जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का आदि भाग पूजा, होम और तर्पण आदि आदि के लिए सदा आद्रा के समान ही होता है। यह जानना चाहिए मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रायः तथा संगम मध्याह्न के पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तृतीय निशिथ व्यापिनी अथवा प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए, क्योंकि परवर्तनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान हैं, फिर भी मूर्ति का अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है। इसीलिए मुमुक्ष पुरुष को चाहिए कि वे बेर मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओंकार मंत्र से और बेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवा कर उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है।
इस प्रकार इन दोनों शिष्यों का उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार से हम लोग विदेश्वर संहिता का चल रहा है, इस सब का लाभ उठाएं। हम लोग कहीं न कहीं बहुत बड़े धर्मात्मा हैं जो कि हम लोगों को ये सब उपलब्ध है और इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।